तो अपनी मर्जी छोड़ दें। अगर छोड़ भी दें सब, तो अपने आप ही तुमको दिखाई पड़ेगा कि सब कार्य स्वतः हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। अपनी मर्जी परमात्मा की मर्जी से मिला दे। जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। एक लड़का इम्तिहान में फेल हो गया। वो मंदिर के बाहर खड़ा होकर के प्रसाद बांट रहा था। लोगों ने बोला, तुम क्यों प्रसाद बांट रहा है? बोला, क्योंकि मैं फेल हो गया। बोला, पास होने का तो सब बांटते हैं, तुम फेल होने का प्रसाद क्यों बांट रहा है? बोला, पास होना मेरी मर्जी थी और फेल होना ये भगवान की मर्जी थी। तो अगर भगवान की मर्जी पूरी हो तो क्या हमको खुश नहीं होना चाहिए? हजार बंदगी से अच्छी है कि अपनी इच्छा प्रभु की इच्छा में मिला दो। भले कोई बंदगी नहीं करो, कोई पूजा नहीं करो, कोई प्रार्थना नहीं करो, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि Thy will is my will। क्राइस्ट ने बोला, Thy will be done, O Lord, Thy will be done। भगवान तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं हो, क्योंकि मैं कुछ चाहता हूँ और भगवान कुछ चाहता है। इसीलिए ही जब सूली पर भी उसको ठोका गया कीलों से, तो भी उसने बोला, भगवान जिन्होंने ऐसा कार्य किया है उनको भी माफ कर दे। अंदर से उसने उनके लिए भी क्षमा का भाव रखा, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो किसको मार रहे हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं गलत, वो उनको नहीं पता है। इसलिए बोला, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव। भगवान तुम उनको भी माफ कर। तो इससे उनकी अपनी महानता झलक पड़ी। कैसे उसने अपने को क्रूसीफाई करने वालों को भी माफ कर दिया। ये कार्य कोई ब्रह्मवेत्ता ही कर सकता है, कोई ज्ञानी ही कर सकता है। बाकी तो सारी दुनिया में बदले की भावना है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, बदला लेने का भाव। बरसों की दुश्मनी इंसान निकालता है, पुरखों की दुश्मनी, बाल बच्चे पोते सब दिमाग में रखे रहते हैं और उनका चलता रहता है काम। पर यहाँ पर गुरु ऐसी हम लोगों को टीचिंग्स देता है कि तुम अपनी तरफ से फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो, सबको माफ भी कर दो और उनकी गलतियों को भी भूल जाओ। उनको याद नहीं करो, दोहराओ नहीं। जो हम बार बार दोहराते हैं, इसने मेरे से ऐसे किया, ये मेरे से ऐसे चला, तो जो हमारा ये जन्म है एक, ये अभी का नहीं है। जैसे अभी तुम टीवी में देखते हैं तो एक सीरियल कंटिन्यू होता रहता है, या कभी संत बोलते हैं तो फिर उसमें लिखा रहता है गतांक से आगे। तो कुछ पहले हो चुका है और उसके बाद आज की लाइफ वहां से कंटिन्यूड है। तो जो मैंने आज नहीं भी किए कर्म, कभी मेरा मन कहता है तुमने ऐसा नहीं किया है और तुमको ऐसा फल क्यों मिल रहा है, लोग तुम्हारे से गलत क्यों चल रहे हैं, तुम्हारे द्वारा गलत क्यों कार्य हो रहा है। तो ये कोई इस जन्म का काम नहीं, जन्म जन्म का दाव है। ये लाइफ कंटिन्यू हो रही है। कुछ तुम पहले हिसाब करके आए,
वो आज तुमको प्रारब्ध होके मिला, और कुछ तुम आज बो रहे हैं क्रियमान, वो भी हो सकता है अभी मिले, हो सकता है आगे मिले, इसका कोई भरोसा नहीं। तो हम सोचते हैं कि हमने इस जन्म में तो कुछ गलत किया नहीं, हमने इस जन्म में तो किसी को सताया नहीं, हमने किसी के साथ बुराई की नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बहुत जन्मों का हिसाब किताब है जो चलता आ रहा है इंसान का। कभी हम लोग ध्यान दें इस बात को कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हारे पास कोई चॉइस थी? ये माँ बाप तुम्हारे हैं, तुमको पता भी नहीं कैसे तुम माँ के गर्भ में आए, कैसे तुम पैदा हुए, कैसे तुम बड़े हुए। कोई अमीर घर में पैदा हुआ, कोई गरीब घर में पैदा हुआ, किसी को सोने के चम्मच से दूध मिला, किसी को पीतल का चम्मच भी नसीब नहीं हुआ। बचपन से ही कोई सोने के पालने में झूल रहा है और कोई गमछे में झूल रहा है। गरीब लोग गमछा बांध लेते हैं, पेड़ की 2 टहनी से उसमें बच्चा झूल रहा है। उसको छोटेपन से अच्छे अच्छे फ्रूट्स, अच्छा अच्छा खाना मिलता है, दूसरे को ऐसा नहीं नसीब होता है। तो ये सब जो जिंदगी है मनुष्य की, ये सब कंटिन्यू हो रही है। कौन से माँ बाप से तुम्हारा मेल है, कौन से भाई बहन है, कौन से रिश्ते नातेदार है, वो सब हिसाब किताब से मिला है। कोई छोटेपन में विधवा हो जाती है, कोई बुढ़ापे तक सुहागन रहती है, किसी का शरीर ठीक रहता है, किसी का शरीर बचपन से ही इतना छोटा बच्चा, भाई इसका खून ही नहीं बनता, इसको ब्लड कैंसर है, इसको टीबी है, इसको निमोनिया है, इसको पीलिया हो गई, चला गया। कोई छोटी उम्र में चले जाते हैं, कोई 15 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का। एवरेज एज हम लोग बोलते हैं भाई इंसान की 100 साल, लेकिन 100 साल तक तो पता नहीं कौन पहुंचे, बीच में ही कट हो जाती। तो ये किसी के हाथ में नहीं है कि मैं जीऊं या मैं मरूं। मरना भी हाथ में नहीं है, जीना भी हाथ में। ये सब खेल चलता आ रहा है, चलता रहेगा। पर इसको जब हम सच करके देखते हैं तो हम दुखी होते हैं। जब हमको ज्ञान मिलता है तो गुरु हमको एक शिक्षा देता है कि ये सब खेल हो रहा है। अब खेल को तुम खेल करके ही देखो, इसको सच नहीं मानो। जैसे पिक्चर देखते हो तुम, उस समय तुमको सच लग रही है, लेकिन अंदर कहीं कोने में ये भी है कि ये सब झूठ है। वहां कोई मर भी रहा है तो तुम खाना खा रहे हैं थाली में, उसको मरते हुए भी देख रहे हैं और तुम्हें खाना भी। और ऐसे अगर कहीं घर में ऐसी हालत हो तो वो तुमको पिक्चर नहीं लगेगी, वो तो सच लगेगा। मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ खराब हुआ, मेरे साथ गलत किया गया, मेरे को अधिकार नहीं मिला, मैंने बहुत मेहनत की, मुझे उसका फल नहीं मिला। तो ये सब जो भी घटनाएं घटित होती है, ये कोई इस जन्म की बात नहीं। इसीलिए ही पुनर्जन्म को मानना पड़ता है। जब कोई बच्चा लंगड़ा पैदा हुआ, कोई अंधा पैदा हुआ, कोई लूला पैदा हुआ, क्यों हुआ? कहते हैं भाई ये जन्मांध है। सब खेल क्यों ऐसा बनता है, कभी अपने से पूछ के देख। और उस कारण अब तुम अच्छे बन के चल सकते हो। तुम्हारे हाथ में प्रेजेंट लाइफ है, इसको संवार सकते हो, इसको बना सकते हो। कुछ तीर तुम्हारे तरकश से निकल गए, उनको तो नहीं लौटा सकते। श्रवण कुमार को मरना था, मर ही गया।
दशरथ से के हाथ से तीर निकला और वो उसमें मर गया। कुछ तीर तुम्हारे तरकश में पड़े हैं और कुछ तुम्हारे हाथ में है। जो हाथ में है उसको रोक सकते, जो तरकश में है उसे संभाल के यूज कर सकते, पर जो चली गई बाजी उसके लिए अगर हम रोते भी हैं तो वो पलट के ठीक नहीं हो। कोई चला गया संसार से, हम रोते हैं उसके लिए, वापस नहीं आएगा। कोई चीज, कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, कोई हालत हो गई, अब तुमको वो सब बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो लाइफ है तुम्हारी, अगर इसमें तुम खुशी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जोरी जबरदस्ती भी करना पड़ेगा। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, सालों के बाद। अगर अपनी शांति चाहते हो तो गुरु हमारा प्रेजेंट संवार देता है तो फ्यूचर भी संवर जाता। फिर चाहे कैसी भी तुम्हारी मंद प्रारब्ध है, अच्छी नहीं है प्रारब्ध, पर उसको अच्छा करके देख सकते। ये हमारे हाथ में, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न लुटाना। पहले से ही गुरु तुमको जागृत कर देता है और हर परिस्थिति के लिए तैयारी करवा देता है। जैसे पहले बच्चा एडमिशन लेता है, पढ़ाई करता है, फिर उसका इम्तिहान आता है, तो यहाँ गुरु भी हमको हर परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार करता है, पहले से हमारी पढ़ाई कराता है। अपने जीवन के अनुभव से ही तुम लोग देख लो कि जो बातें तुमको पहले बहुत ज्यादा असर करती थी, किसी के शब्द असर करते थे, कोई दृश्य असर करता था, कोई मोह की हालत आती थी तो असर करती थी, कभी बीमारी असर करती थी, और अब जब से तुमने ज्ञान सुना है और तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आया, जब विचारों में आया तो तुम्हारे जीवन में भी आता, और अब तुम दावे से कह सकते हैं कि अब भी जो परिस्थिति आएगी उसका हम मुकाबला कर सकते हैं शांतिपूर्वक। गुरु ने तुमको धैर्य दिया, तुमको शांति दिया, तुम्हारे जीवन में आनंद भरा। दादाजी ने कल भी बोला, कौन सी ऐसी हालत तुम्हारे पास आएगी जो तुम्हारे आंख में आंसू आएगा। मैं तुमको ऐसा तैयार करता हूं कि तुम्हारे आंसू में पोंछता नहीं हूं, सुखा देता हूं। पोंछेंगे फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, लेकिन सूख गए। मीरा ने बोला, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोए तरनन। भव सागर बोलते हैं संसार को, जिसमें मिनट मिनट में भय, अब ऐसा न हो, अब ऐसा न हो, गलत न हो जाए, कोई पास न हो जाए, कोई फेल न हो जाए, कार्य में सफलता न मिले, ऐसा न हो, वैसा न हो। धैर्य रखो और जो होगा उसके लिए तैयार रहो। अपने आप को दुखी मत करो, अपने ख्यालों के अधीन नहीं हो जाओ, अपने मन के अधीन नहीं हो जाओ। मन क्या चीज है? मन है सिर्फ तुम्हारे विचार। जो विचार ठहर जाते हैं वो मन बन जाता। विचार तो चलते रहते हैं, हर एक के दिमाग में विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब दिन भर में जो जो विचार चले, अगर अभी हम तुमसे पूछेंगे तुमको याद नहीं होगा सुबह से अभी तक क्या विचार, पर अगर कोई खास विचार आया होगा, किसी के लिए मोह आया होगा, किसी के लिए इच्छा आई होगी, किसी का चिंतन चला होगा, कोई घटना याद आई, वो दिमाग में रह जाए, फिर आप कहोगे मेरे मन में ये ख्याल आया। सारे ख्याल तो नहीं बता सकते, वो आए चले गए। सड़क पर यात्री आए चले गए, मोटर आई चली गई, स्कूटर आई चली गई, लेकिन कहीं एक्सीडेंट हो गया तो तुम भी खड़े होकर देखने लगे। अब ये दुर्घटना हो, घटना तो घटती रहती है, पर जो हमारे मन माफिक नहीं होती वो दुर्घटना हो जाती, ये खराब हो गया।
अरे रास्ते में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, या फिर अपने किसी का कुछ हो जाए, वो दिमाग से हटती नहीं है बात, वो छप जाती है, सालों के साल छप जाती है। पिछले साल इस दिन ये हुआ था, वो दिन आएगा याद आ जाएगा, आज ये वो दिन है। बर्थडे होगा खुशी करोगे, किसी का डेथ डे होगा एनिवर्सरी मनाओगे, भाई शोक सभा, आज दुख हो रहा है, आज के दिन मेरे साथ ऐसा हो गया। तो सब दिन होते ना एक समान, सब दिन एक से नहीं हो सकते। खुद रामचंद्र भगवान ने दिखाया कि आज उसका राज तिलक होने वाला है। दशरथ ने बोल दिया था कि आज इसका राज तिलक होगा और मैं निर्भर हो जाऊंगा अपना राज्य दे करके। लेकिन हुआ तो कुछ और, वनवास मिला। उसने तो नहीं सोचा था कि मुझे 14 वर्ष का वन मिलेगा, लेकिन उसने 1 मिनट में अपने मन को चेंज कर दिया। बोला वन में सुख भी तो है, मैं ये क्यों सोचूं कि मेरे को वन में दुख मिलेंगे, कांटे लगेंगे, ये लगेगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, कैसे चलेंगे। उसने बोला संत साधुओं से मुलाकात होगी, भक्तों का उद्धार होगा, दुष्टों का दमन होगा। विचार ही है, मोड़ सकते। जैसे पानी को तुम पाइप से ऐसे मोड़ के सब तरफ पानी दे देते हैं, क्यारियों में डालते हैं, इधर डालते हैं, तो रबड़ का पाइप है, मुड़ जाता है। तो ज्ञान के बाद तुम्हारा मन ऐसे मुड़ जाता है, ऐसा मोड़ दिया रबड़ की गुड़िया हो जैसे। मोड़ने की अकल सिखा दी, ज्ञान दे दिया, तो जो हालत खराब भी आती है उससे भी हम अच्छाई ढूंढ सकते। दादा ने बोला लकी मैन को समुद्र में फेंक दो, वहां से भी मछली मुंह में रख के निकल आएगा, तल के खा लेगा। बुराई से भी अच्छाई ढूंढ लो, कहीं ना कहीं अच्छाई छिपी होगी जो हमको नहीं पता चलती है। जैसे पास्ट के विचारों को बोलते हो भाई अच्छा हुआ, तो ऐसे जो आज चल रहा है ये भी एक दिन बोलोगे अच्छा हुआ है, तो एक दिन बोलने से पहले आज बोल। 12 दिन बाद चुप हो जाओगे किसी के मरने के, आज ही चुप हो जाओ, आज ही क्रोध न करो, कल से क्रोध नहीं करूंगा, नहीं आज ही नहीं करो, आज ही ममता नहीं रखो, आज ही लोभ नहीं करो। नहीं तो लोभ कुत्ते से खिलाता है, ममता भरत की तरह हिरण की योनि में डाली, फिर जड़ भरत बना, एक मोह के कारण भरत धरी दो दे। तो वो मोह, काम, क्रोध, लोभ जो भी है हमारे पास, इनका भी सही यूज करना। हथियार तुम्हारे हाथ में है तो सोल्जर नहीं हो गए, पर हथियार कैसे यूज करने, कहाँ तुमको पिस्तौल निकालनी है, कहाँ तुमको तीर चलाना है, कहाँ तुमको भाला लगाना है, तो हर एक हथियार को चलाने आना चाहिए, विचारों को बनाना आना चाहिए। जैसे विचार जब सब सब्जी लाते हो बाजार से, कच्ची लाते हो, घर में आके उसको जब बनाते हो तो बहुत अच्छी डिश बन गई। वही किसी के हाथ से बहुत अच्छी बनती है, वही किसी के हाथ से जल जाती है, वही किसी के हाथ से टेस्ट नहीं आती। तो चीज तो वही है, लेकिन अलग अलग बनाने वाले का भाव है तो अलग अलग बनती है। तुम क्या भाव डालते, परिस्थिति सबके लिए एक है। जेल में 2 दोस्त गए, दोनों को एक ही कोठरी में रखा गया। एक नीचे की ओर देख रहा है, क्या गंध है, मच्छर है, कीचड़ है, कहाँ के फंसाऊं। एक ने ऊपर देखा, वाह भगवान खिड़की भी तो थी, जेल दिया तो उसमें खिड़की है, उससे हम चांद, सितारे, सूर्य की रोशनी सब तो आ रहा है, हवा आ रही है, बहुत अच्छा। एक ने ऊपर देखा, एक ने नीचे देखा, दोनों का भाव अलग अलग, कोठरी वही है। तो सभी को ये शरीर रूपी कोठरी मिली, अब इसमें तुम कैसे जीते हो, तुम्हारी दृष्टि कैसी है, तुम अच्छे ढंग से जीते हो कि इसी जीवन को तुम बुरा बना के जीते। ज्ञानी तो बुराई देखेगा नहीं और बुराई से भी अच्छाई ढूंढ लेगा। रावण को मारा भी,
लेकिन लक्ष्मण को बोला इससे शिक्षा भी लेके आओ, ये बहुत विद्वान है, बहुत पंडित है। उसने द्वेष करके नहीं मारा, पर उसका कर्तव्य था दुष्ट का संहार करना, वो किया, वो हो गया। उसको ऐसे ऐसे लोग मिले, परिस्थितियां अनुकूल होती गई। वो घर से निकला था तो उसको थोड़ी मालूम था कि सीता चोरी होगी, लेकिन हो गई तो उसके लिए तैयार। उसके लिए उसके पास हथियार था, बाण था, शक्तियां थी, उसने अपनी शक्तियों को यूज किया। जहां भी रहो तुम, ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ, तुम उसको यूज कर सकते। घबराने से तो काम नहीं बनेगा, लेकिन कैसे इस चीज का मुकाबला किया जाए, जो परिस्थिति आई है उसको कैसे सहन करें, उसको किस ढंग से देखें, ये हमारे हाथ में। और ये विचार बनते हैं सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये राम की कृपा, परमात्मा की, ईश्वर की कृपा हो गई है जो ऐसा सत्संग हमको मिला। तो साधु संगत भी मिलती है बड़े भाग्य से। कोई हम लोगों का ऐसा भाग्य उदय हुआ जो ऐसा हमको सत्संग मिला, ऐसा हमको गुरु मिला, जिसने हमको गड्ढे में गिरने से पहले बचा लिया, समुद्र में जाने से पहले तैरना सिखा दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़। जो हमारे मोह के बंधन थे, दुखी करने वाला कौन था? अपने ही विकार। लकड़ी से उत्पन्न होती है आग, वो लकड़ी कोई जला दे। तुम्हारे से ही विकार पैदा होते, तुमको ही जला दे। सूर्य से ही बादल बनते, सूर्य की किरणों से जब ऊपर जाता है जल, समुद्र से वो ऊपर गया, वहां जाकर के बादल बनते। फिर इतने घने हो गए बादल कि सूर्य को ही ढकते। तुम्हारे ही विचारों से तुम आच्छादित हो गए, तुम्हारा स्वरूप आच्छादित हो गया। तुमको नहीं याद आता है तुम कौन हो, तुम क्या करने आए, तुम कर क्या रहे हैं। हर एक सिर्फ अपने को समझता है मैं जीव हूं, मैं मनुष्य हूं। लेकिन गुरु दूसरी बात बताता है, बोलता नहीं तू जीव नहीं है। जीव तो आएगा जन्म मरण, लेकिन यह देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित्त आनंद रूप। तुम्हारे स्वरूप की पहचान तुमको देता है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। तू ये शरीर नहीं है, ये शरीर बदलने वाला है, ये जन्मने वाला है, ये मरने वाला है, ये खत्म होने वाला है, सब जानते हैं, विनाशी है। लेकिन इसके अंदर जो एक तत्व है अविनाशी, उस अविनाशी तत्व को जान। जो कहता है मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरी बाह, वो कहने वाला कौन? जैसे मेरी साड़ी, मेरा रुमाल, मेरा घर मेरे से अलग है। हम बोलेंगे हमारा घर यहाँ पर है, हमारा, अभी आप लोग आए, हमारा घर दिल्ली में, हमारा घर फलानी जगह। तो घर से तुम अलग है, शरीर से तुम अलग। ये शरीर तुमने धारण किया है, लेकिन तुम शरीर नहीं। और वो कौन सी शक्ति है? सबना जिया का एक वो धाता, सब जीवों को धारण करने वाली एक ही शक्ति है, सो मैं, वो हूं मैं। ये विसरना चाहिए। ये भूलते हैं, प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी। सब दुख कलेश तभी लगते हैं जब हम अपने स्वरूप से भूलते हैं। जब नस अपनी जगह से थोड़ी खिसक जाती तो दर्द होना शुरू हो। हड्डी खिसक जाती है, एक्सीडेंट, फिर डॉक्टर क्या करता है? हड्डी की सेटिंग करता है। जोड़ तो वो नहीं सकता, जुड़ती तो कुदरत से अपने आप है। वो सेट करके उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा दे। फिर प्लास्टर के बाद भी देखता है सही तरह से जुड़ी है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी जुड़ गई तो जिंदगी भर का दर्द होता रहे, दोबारा तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए वो उसको सेट करके फिर देखते हैं एक्सरे करके और प्लास्टर बांध। तो ये हड्डी अपनी जगह से खिसक गई। हमारा भी मन माया में खिसक गया। अब गुरु खाली उसकी सेटिंग करते,
मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे न जाए। कोई तुम्हारे साथ विचित्र चीज नहीं करता है, तुम्हारे विचारों को बना के उनकी सेटिंग करता है, और सेटिंग होने के बाद तुमको दुख नहीं लगता, तुमको हालत नहीं लगती। बातें आएंगी वही, इनसे नहीं छूट पाओगे, प्रारब्ध से नहीं छूट पाओगे, कर्मों से नहीं छूट पाओगे, दुखों से नहीं छूट पाओगे, पर उनकी फीलिंग से, दुखी होने से बच सकते। दुख आए पर मैं दुखी नहीं हुआ, हालत आई पर मैं बच गया, ऐसा भी होता है। महामंत्र दे दिया गुरु ने, ऐसा भी होता है। नथिंग न्यू अंडर द सन, सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी बहुतों के साथ हो चुका, हमारे साथ कोई नई बात थोड़ी। पर जब होती है तो इधर एक दर्द महसूस होता है, लेकिन ज्ञान से पहले कम महसूस होता है, फिर होता ही नहीं। जितना जितना तुम ज्ञान को पक्का करते जाते हैं, जितना तुम अपने स्वरूप में टिकते जाते हैं, उतने ही संसार के दुख दर्द तुम्हारे कम होते चले जाते। दुख ना संतापे। कई लोग बोलते हैं भगवान की भक्ति से क्या फायदा, मीरा को जहर मिला, उसको कष्ट मिला, सुकरात को मार दिया गया, उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ, क्यों की जाए भगवान की भक्ति? नहीं करेंगे, दुख मिलते। दुख तो तुम नहीं भक्ति करोगे तो भी मिलेंगे, और भक्ति को करोगे तो भी मिलेंगे। जो मिलने हैं जीवन में दुख, वो सबके साथ होंगे, लेकिन ज्ञान से वो बेअसर हो गए। बारिश पड़ी, रेनकोट मैंने पहन लिया, अब मुझे नहीं बारिश लगी। वो पानी के अंदर जाते हैं हीरे ढूंढने के लिए, वो ऐसी पोशाक पहन लेते हैं, ऑक्सीजन की नली लगा देते हैं, तो अंदर जा करके भी वो डूबते नहीं है, निकल आते, हीरे ढूंढ के लेके आ जाते। तो ज्ञान से भी तुम जहां जाओगे वहां से हीरा ढूंढ के लेके आओ, तुमको फायदा हो जाएगा, डूबोगे नहीं। परिस्थिति आएगी, तैयारी तुम्हारी पहले से ही है। बॉम्बे में इतनी बारिश पड़ती है, हर एक पर्स में छाता रख के जाता है। घर से निकलेगा पहले छाता रखेगा, उसको मालूम है अभी मैं उतरूंगा, बस स्टॉप तक पहुंचूंगा, बारिश शुरू हो सकती, किसी भी समय हो सकती, तो उसके लिए मनुष्य तैयारी कर लेता है। जीवन में भी तुम्हारे उतार चढ़ाव आएंगे। ये नहीं हम तुम्हें बोलेंगे कि चलो हम तुमको भभूति दे देते हैं भाई, तुमको दुख नहीं लगेगा, तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, हम कोई तुम्हारे लिए लक्ष्मण रेखा खींच लेते, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भ्रम में हमको गुरु नहीं रखता। होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। अगर होनी है जीवन में कोई बात, तो होगी, उससे हम नहीं बच सकते, पर उसके असर से बच सकते। मोह में जो दुखी होते थे, उस दुख से बच सकते। जैसे तुमको पदार्थ मिलते हैं, सुख के साधन है, पर तुम सुखी नहीं हो। सुख के साधन तुमको सुखी नहीं कर सकते। इस तरह से ज्ञान के बाद दुख भी तुमको असर नहीं कर। पदार्थ है तुम्हारे पास, लेकिन कोई सुखी नहीं। फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आगे 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 मन दौड़ता रहता। ऐसी गाड़ी है, अब ऐसी चाहिए, अब ऐसा घर है, अब ऐसा चाहिए। आजकल तो सारा दिन उसी घर की तोड़ फोड़ करके, इधर का किचन उधर बना, उधर की चीज उधर बना। अब वस्तुशास्त्र वाले ये कहते हैं, ज्योतिषी ये कहता है, पंडित ये कहता है, तो उससे क्या दुखों से बच जाते। दुखी तो पहले ही हो जाते हैं, घर की तोड़ फोड़ में किराए का घर लेके बैठे, सारा समय परेशान है, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, इधर से तोड़ा उधर जोड़ा, उधर से जोड़ा उधर तोड़ा, तो कहाँ सेटिस्फाइड है मनुष्य। कुछ भी मिल जाए उसको, सैस खटे लख कोठ दावे, त्रिपत ना आवे माया पाछे पावे। कितनी भी माया मिल जाएगी, तुम्हें तृप्ति नहीं आ सकती, क्योंकि तृप्ति मन का गुण है, संतोष तुम्हारा स्वभाव है। और अगर तुम संतोष में नहीं रहते हो, तो परिस्थितियां आएंगी दुखी करके तुमको चली जाएंगी। फिर बोलोगे परिस्थिति ने दुखी किया, फलाने संबंधी ने दुखी किया। लेकिन ज्ञान होगा तो तुम निश्चय से कह सकोगे कि दुख मेरे को असर नहीं करता। परमात्मा तुम कितने भी दुख भेजो,
कुंती माता ने फिर दुख मांगा, बोला भगवान तुम मेरे निकट होते, सुख में तो तुम हमको छोड़ के चले जा रहे, जब हमारे पास हमने जीत लिया अब तो तुम चले जा रहे, इससे तो अच्छे दुख थे, तुम हमारे साथ तो रहते थे, भले दुख रहे पर तुम साथ रहो। वो डरी नहीं दुखों से, ज्ञानी भी डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, रोता नहीं है, उलहना नहीं देता है, शिकायत नहीं करता है। करो ना शिकायत न करो तुम गिला, किसी हालत की शिकायत नहीं, जो हो रहा है होने दो, हमें भगवान से कोई शिकायत नहीं, उसके खेल को हम बिगाड़े नहीं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना है, सब बना पड़ा है, उसी हिसाब से घर मिलेगा, उसी हिसाब से बच्चे, उसी हिसाब से तुम्हारा जीवन, सब चलता रहेगा, लेकिन हम उसमें राजी हैं। जो रजा में राजी हो गया उसके लिए कोई दुख बना ही नहीं। ट्रबल्स वोंट कम इफ यू इनवाइट देम नॉट। दादा ने दावे से बोला यदि तुम इनको इनवाइट नहीं करो तो कोई ट्रबल्स तुम्हारे पास आ नहीं सकते, कोई दुख नहीं आ सकते, दुख तुम खरीद करते। अब हर व्यक्ति बोलता है हम क्यों खरीद करेंगे, जीव बनते हो तो दुख आ जाता। जब से अपने को देह मानी, जब से अपने को जीव माना, दुखों को इनवाइट कर लिया। स्वरूप तुम्हारा कुछ है, मान के कुछ बैठे, तुम हो कुछ, हो ब्रह्म स्वरूप, हो आनंद स्वरूप, हो मुक्त स्वरूप, लेकिन देह में आके बंधन मान ली, देह में आके चाहनाएं कर ली, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। हम कहते हैं चाहना बंद कर दो, भगवान बाध्य है तुमको तुम्हारी प्रारब्ध देने के लिए, वो घर बैठे भेजेगा तुम, पर तुम इच्छा नहीं, तुम अंदर से निरीच्छा हो जाओ, सब तुमको मिलेगा। ये नहीं हो सकता है कि तुम्हें न मिले, पर इधर से तुम शांत हो जाओ, खाली हो जाओ, हमें नहीं चाहिए, उससे तुमको अंदर में शांति रहेगी। नहीं तो सारा दिन इच्छा पूरी होगी कि नहीं, अच्छा भगवान इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, अच्छा भगवान ये कर देंगे, अच्छा तो रिश्वतखोर है क्या भगवान, नारियल चढ़ा देंगे, पताशे चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसी ने सारी सृष्टि रची और उसको तुम दो चार आना दे के खुश करते, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा के तुम खुश करते भाई, चलो मंगलवार को हनुमान जी खा लो तुम बेसन के लड्डू, खाने तुम्हें अच्छे तुम्हें लगते हैं, पुजारी तो एक दो ही निकालेगा, बाकी तो तुम घर लेके आएंगे, तुम ही खाएंगे, जो चढ़ाते हो भगवान को उससे ज्यादा हिस्सा तो तुम ही ले लेते, कितना दे देते। पर मन की हमने ये सोचा था हम उनको प्रसाद करवाना, तुम दे सकते हो कुछ, पूरी सृष्टि को जिसने रचा उसको तुम क्या दे सकते, जिसकी ज्योत से रोशन है सूरज चंद्र और तारे, महा अंधेर है जग में अगर दीपक दिखाऊंगा, इतना सा दीपक लेके हम आरती करते, और इतने सूरज चांद से तारे कहां से चमक रहे, कोई सूरज बना सकता है, कोई चंद्रमा को बना सकता है, कोई वनस्पति। हम कह रहे तुमको हम अगर बीज न दें तो तुम खेती नहीं कर सकते, बीज कहां से आया, तुम्हारे पास बीज आया कहां से, किसान के पास कहां से बीज आया, पिछली खेती से, फिर पिछली खेती से, फिर पिछली, आखिर कहां से आया था। मिट्टी में जब बीज डालेगा तब तो मिट्टी से पौधा बनेगा, अंकुरित होगा, पर पहले बीज तो हो। तुम्हारा बीज कहां से है, मनुष्य कहां से पैदा, वनस्पति खाई, शक्ति आई, वीर्य से मनुष्य बना, वो कहां से आई शक्ति, वो ईश्वर, वो निराकार से, वो तुम नहीं बना सकते हो, हम नहीं बना, जीव भाव में कोई नहीं बना सकता, और ब्रह्म भाव में मैंने ही सारी रचना, सब बीज वहीं से आए हैं। और कब से दिया है, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, तब से सब तरह के बीज परमात्मा ने बना के तुम्हारे लिए रखे, अनेक बीज, अनेक तरह का अनाज, अनेक तरह के फल, अनेक तरह की चीजें, सब दे दिया उसने, पहले इंतजाम किया, पहले ऑक्सीजन बनाई तब प्राणी बनाया, पहले फल बनाए तो भूख बनाई, नहीं तो भूख नहीं बनाते। तुमको भूख लगती है कुछ ना हो तो क्या हालत होती तुम्हारी, तो उसने पहले ही बना दिया, खाना पहले बना दिया, भूख बाद में लगी तो। अगर भूख न लगे तो डॉक्टर की दवा भी असर नहीं करती,
भूख किसने पैदा की? तुम्हारा सिस्टम अंदर कैसे चल रहा है? कौन चला रहा है? हार्ट बीटिंग कौन करा? सारा शरीर किसकी सत्ता से चल रहा है? उसको भूल के कहते हैं मैं फलाना, मैंने कमाया, मैंने बनाया, मेरा घर, मेरी दुनिया, मेरा जगत, मेरे बच्चे, और चला गया तो भगवान तुमने जुल्म करके पैदा तुमने किया, मारा उसने। हम कहते हैं जिसने जन्म दिया उसी ने मारा। ईश्वर ने ही जन्म दिया, ईश्वर ने ही मारा। और अगर तुमने जन्म दिया तो तुम्ही ने मुंह में मारा। अगर तुम अपने को जन्मदाता मानते हो तो मारने वाले भी मान लो। नहीं मैंने नहीं, मैं क्यों मारूंगा, मेरा तो मोह है। तो मारा नहीं तो जन्म भी नहीं थी। हम बच्चे का एक अंग नहीं बना सकते। अभी मोटर तुम्हारी खराब होती है, गाड़ी खराब होती है, तुम जाके वहां से पार्ट लेके उसको ठीक कर सकते हो। मारुति से ले आओगे, भाई ये पार्ट खराब हो गया है, चेंज हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा कहाँ चेंज होता है? आंख चली गई तो चली गई। कई लोग बनवाने जाते हैं आंख, मोतियाबिंद, तो उनकी आंख बिल्कुल रोशनी खत्म हो जाती। डॉक्टर की मिस्टेक होती है या कभी कुछ हो जाता है, सभी का तो नहीं होता। एक डॉक्टर से किसी की खराब हुई आंख, हमने बोला आपने खराब कर दी। कहता मैं खराब करता तो मैं सबकी करता। अब शादी में जाते हैं लोग, खाना वही होता है, सभी लोग खाते, एक का पेट खराब हो गया तो उसमें शादी का दोष है क्या? उसकी पाचन शक्ति का दोष है। तो डॉक्टर ने तो सभी का किया ऑपरेशन, एक की क्यों गया? एक ही क्यों मर गया? उसका मरना। ऐसे तो डॉक्टर बेचारा दोषी माने तो कभी ऑपरेशन ही ना करे, डर के मारे वो पहले ही लिखवा लेते। अगर ये मरीज मर जाए तो हम दोषी नहीं, चाहिए तो कराओ ऑपरेशन, नहीं तो चले जाओ। तो ये खेल को खेल देख लो बस। इसमें कई बुलबुले पैदा होते, कई तरंगे पैदा होती हैं सागर में, कई लय हो जाते, और जीव भी कई संसार में आ रहे हैं, कई जन्म रहे हैं, कई मर रहे हैं, लेकिन जगत चल रहा है। जगत नहीं रुकेगा। जगत भी अनादि है, जगदीश भी अनादि, उसकी रचना भी अनादि। फॉर्म बदल जाएगा, बुढ़े से फिर बच्चे बन के आ जाओ। तुम कहते हो फलाना मेरा चला गया, अरे वो चेंज कर रहा है। डेथ क्या है? कपड़ों को चेंज कर लिया। गीता में भगवान ने बोला पुराना वस्त्र त्याग के नया वस्त्र पहन। अब तुम नए वस्त्र पहनो, हम बैठ के रोए। घर में कोई नए वस्त्र पहनता है तुम रोते, क्यों मर गया, क्यों चला गया, क्यों ऐसा हो गया? तो ये शरीर पुराने कपड़े की तरह पहले ही छोड़ दो। पुराना तो है ही, किसी का 20 साल पुराना, किसी का 25, किसी का 40, नया थोड़ी है। नया तो इतना छोटा बच्चा आता है, बड़ा हो गया इतना। नई बात कुछ नहीं है, ये फॉर्म बदलता रहता है। बचपन वाला अगर हम कहे तुम्हें वापस बन जाओ बच्चे, तुम कहोगे नहीं हम नहीं बना सकते। बच्चे को कौन बनाता है? फिर बच्चा जवान हो गया, अब जवान से फिर बच्चा बना लो, नहीं बना। बूढ़े से फिर जवान बन जाओ, बुढ़ापा देख कर रोते हो जाओ जवान, तुम्हारे हाथ में नहीं हो सकता। समय अनुसार सब चीज, कान बहरे होने लगे, दांत तुम्हारे टूटने लगे, शरीर की इंद्रियां कमजोर पड़ गई, पाचन शक्ति कम हो गई, हजम नहीं। अरे पहले तो ये हम कितनी टेस्ट से खाते थे, अब वो टेस्ट वेस्ट गई, कुछ नहीं खा सकते। दाल खिचड़ी में आराम से चलो, अगर इच्छा करोगे नहीं खा सकोगे तो दुखी हो जाओ, लेकिन जो देवे सो खाओ। जब ईश्वर की सृष्टि में इस भाव से रहोगे, जो प्रभु तुम दे रहे हो वही मैं खा सकता हूं, मुझे और अधिक चाहिए ही नहीं। जैसा चला रहे हो इसमें भी शुक्र है। कल एक बोलने लगी मैं अपने आप नहीं आ सकती, मैंने किसी का हाथ पकड़ के आता। ये भी तो प्रेमी है, इतने तुम्हारा हाथ पकड़ के चले, उसमें क्या? रोना किस बात का? ये बीमारी है, ये ऐसे है। बीमारी को गा गा के सुनाते हो तो क्या बीमारी चली जाएगी? भूल जाओ, शरीर को बीमारी है, तेरे को नहीं है। शरीर की मृत्यु होगी, तेरी नहीं होगी। शरीर बदलेंगे, तू नहीं बदलेगा। तूने सारी सृष्टि को धारण किया।
तुम बदलने वाले नहीं, जो तू आत्मा है। देखो तो एक एक मिनट में रंग बदलती है। जो कल थी वो आज नहीं, कई सेल्स तुम्हारे टूट गए, मर गए। तुम जो कल थे वो भी नहीं हो। गंगा का पानी हर की पौड़ी से बह के आगे चला गया। एक गंगा में 2 बार कोई नहीं नहा सकता। जिस पानी में कल नहाए वो पानी पता नहीं कानपुर तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा। तो ये शरीर भी पल पल में झड़ रहा है, पल पल में बन भी रहा है। सृष्टि भी पल पल में, लोग खत्म हो रहे हैं, पल पल में पैदा भी हो रहे। एक तरफ मृत्यु, एक तरफ जन्म। बल्कि अब देखो तो बढ़ ही गए, कम तो हुए नहीं, जनसंख्या रोज बढ़ती जा रही। तो मरा कौन? दादाजी ने बोला जब कृष्ण था 33 करोड़ देवता, अब कितनी जनसंख्या हो गई? 1 अरब, उससे भी ज्यादा। इतने करोड़ बढ़ गए, कम तो नहीं हुए। ईश्वर की सृष्टि से कोई कम नहीं होगा, वो फॉर्म बदल के यहीं रहेगा। कोई चीज मरती नहीं है, कोई चीज डिके नहीं होती। एक अणु को भी तुम नहीं मार सकते, वो भी कहीं ना कहीं रहेगा। और स्थिर कुछ नहीं। न्यूटन ने बोला हमको स्थिर बिंदु मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ। उसको नहीं मिला स्थिर, अंत तक नहीं मिला। ब्रह्मज्ञानी को मिल गया। ब्रह्मज्ञानी स्थिर हो गया अपने स्वरूप में, बाकी स्थिरता कहीं नहीं। किसी को है स्थिरता माया में? स्थिर होके शरीर भी नहीं बैठेगा तुम्हारा। एक दिन सारा दिन बोले ऐसे बैठे रहो, कोई नहीं बैठेगा। समाधि में बैठे रहो, नहीं बैठ पा, फिर उठ जाओगे, फिर विचार चलेंगे, फिर ये कराएं, फिर वो कराएं। तुम्हारा स्वभाव तुमसे कर्म कराता रहेगा, तुम करने वाले भी नहीं। क्षत्रिय से उसका स्वभाव कराएगा, ब्राह्मण से उसका स्वभाव कराएगा, शूद्र से उसका स्वभाव कराएगा। अर्जुन ने कहा युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने बोला तेरा स्वभाव कराएगा। फिर अंत में बोलता नहीं तुम मुझे बताओ करूं कि न करूं। भगवान ने बोला मैं ये नहीं कह सकता हूं करो या न करो, तुमको मैंने समझ दे दी। अगर गलत लगता है मत करो, सही लगता है तो करो। कोई बोलता है हम ये काम करें नहीं करें, शादी करें नहीं करें, हमने कहा तुम्हारा वैराग्य तुमको बताएगा। हम तो नहीं कहेंगे नहीं करो या करो, करो भी नहीं कहते, नहीं करो भी नहीं कहते। इच्छा होगी तो कर लोगे, कोई ना कोई लड़की पसंद कराओगे, लड़का पसंद कराओगे, बोलेगा आई फॉल इन लव, मम्मा मेरे को कराओ इससे शादी, करो, उसमें भी परेशान ना हो। गीता भगवान बोलते थे तुम्हारा बेटा पसंद करके आएगा, तुम बोलेगा नहीं ये तो मेरे पसंद की है ही नहीं, ये लड़की तो अच्छी है नहीं, तो तुम रोने लगे। बोला वो दूध बना के लेके आए, तुम चीनी डाल तो खत्म करो बात, क्यों रोते हो? अच्छी नहीं है, कैरेक्टर तुम ढूंढ रहे। अच्छा तुम ढूंढ के देगा, वो उसका कैरेक्टर अच्छा होगा क्या? जरूरी है? कितना तुम लोगों को इस कारण अटैक्स पड़ते, हार्ट अटैक हो जाता है। लड़की तुम्हारी किसी के साथ चली गई, बस पड़ गए, सोने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। ये नहीं सोचोगे भगवान ने किया तो ठीक किया। मुसलमान से भाग गई, उसके मुसलमान से लेन देन होगा, तो क्या कर सकते। तो रजा में नहीं राजी रहोगे तो रोते रहोगे, बोलोगे मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं, तो क्या करे भगवान। सुख देता है तो भी परेशान हो, दुख देता है तो परेशान हो। और दुख और सुख तुम्हारे स्वभाव से तुमको लगता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव ही होता है कुछ भी दे दो दुखी रहेगा, और कोई हंसमुख होता है वो हंसता ही रहता है। उसको ना भी दो वो उसमें भी प्रसन्न है, दे दो तो भी प्रसन्न। स्वभाव उसका ऐसा। 2 बच्चे घर के हैं, उनका स्वभाव दोनों का अलग अलग। तुम चाहो अरे ये देखो बड़ा तो इतना सही है, अच्छा चलता है, ये छोटा तो झगड़ालू है, अब इसको मैं सही करूं, कैसे करोगे? कर सकते? उसका स्वभाव ऐसा, फिर तुम उसके साथ उस तरह चलते। तो ऐसा कुछ हो नहीं गलत जो ये चिल्लाना शुरू कर। किसी का आदमी तेज स्वभाव पर, हम बोलते हैं अगर जो बात उसको नहीं पसंद है मत करो, शांतिपूर्वक अपना रास्ता निकालो। तो तुमको अटकल आनी चाहिए, कैसे रहना है जगत में, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, ये रम्ज सीख लो, फिर तो ये जगत तुम्हारे लिए बड़ा सुखदायी। ज्ञानी कहता है सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा,
दुनिया कहती है ये दुख सागर है और ज्ञानी कहता है सुख सागर। अज्ञान में यही दुख सागर था, अब वहीं बैठे हैं, घर भी वही है, संबंधी भी वही है, अब ये दुख सागर से सुख सागर बन। रोज बहता है अमृत धारा, रोज अमृत धारा गुरु दे रहा है तुमको, आनंद दे रहा है, तुम पीते जाओ। पी पी प्यारे ये अमृत वेला, ये वेला भी अच्छा तुमको मिला, मुलाकात हो गई है गुरु से, आनंद मिल गया है, और चाहिए ही क्या तुम? खुशी करो। जितनी जिंदगी बाकी बची है वो तो खुश होके बिता सकते हो, तुम्हारे हाथ में। विचारों को बनाना भी तुम, और कभी नहीं बना पाते हो तो आ जाओ गुरु के पास, वो बना देगा। गाड़ी खराब होती है, मैकेनिक के पास जाते हो। सोना खराब होता है, सोनार के पास जाते हो। लोहा खराब होता है, लोहार के पास जाते हो। मन खराब होता है तो गुरु के पास आते हो, वो ठीक कर देगा तुम्हारा। उस दिन खुद साफ पवित्र शुद्ध, तब तक तुमको सत्संग की जरूरत है, तब तक तुमको ज्ञान की जरूरत है, जब तक तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति नहीं। जिस दिन तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, जब तुम्हारे अंदर से राग हट जाए, द्वेष हट जाए, क्रोध हट जाए, काम हट जाए, तब अपने अंदर में सेटिस्फाइड होना कि अब मेरे अंदर में ज्ञान हुआ। नहीं तो अंदर ये सब विकार तुमको कभी दुखी कर रहे हैं कि हम दुखी हैं, तो हम उससे दुख का कारण पूछते हैं, तुम्हारे अंदर दुख का कारण क्या? पहले ये सब विकार तुम्हारे थे पत्थर की लकीर, हटते ही नहीं थे। अब धीरे धीरे बालू पे लकीर, फिर पानी पे लकीर। लेकिन कई कई लोगों का तो ऐसा, मैंने बोला ना, बोलते मैं मरने के बाद भी भूत बन के तेरे पीछे पड़ूंगा, तेरे को चैन से जीना। उसके ऊपर इतनी अच्छी कहानी थी। एक बोला, एक आदमी बुढ़ा था, वो मर रहा था, तो उसके 4-5 बेटे थे, सब आके खड़े हो गए, बाप की मृत्यु हो रही है, चलो खड़े हैं। तो आखिरी में वो जो बोलना चाह रहा था, बोला बोलिए क्या बोल रहे? कहने लगा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम लोग मानोगे? तो 3 बेटे जो बड़े थे वो जानते थे कि ये उटपटांग कुछ ऐसी ही बात बोलेगा जो हमारे मानने योग्य नहीं हो। एक छोटा था, वो बाहर से आया, उसको पता नहीं था कि बाप ऐसा भी है। उसने बोला अच्छा मैं मान लूंगा। बोला पता नहीं 3 चुप क्यों है, मैं ही कह देता हूँ मैं मान लूंगा। बोला मानोगे, सच में मानोगे? बोला हाँ मान। बोला अगर मैं मर जाऊं तो उसके बाद तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर, और मेरे वाले टुकड़े जो है पड़ोसियों के घर में डाल देना, और उनको सबको ये कहना कि इन्होंने मेरे बाप, मतलब मृत्यु के बाद भी मैं उसको जेल में देखूंगा तो मुझे बड़ा चैन आएगा। उसको फंसा के जाऊंगी, उसको माफ नहीं करूंगा पर उसको फंसा के जाऊंगा। तो ये लड़ाई, ये झगड़े क्यों होते हैं? ये राग द्वेष मनुष्य के अंदर में क्यों आते हैं? बदले की भावना क्यों आती है? क्योंकि अंदर में तुम्हारा अहंकार बदला लेने के बाद सेटिस्फाइड, देखा ले लिया ना, मैंने भी बदला, मैंने भी अपना बदला पूरा, मैंने भी उसको सता लिया, मैंने भी उसको तंग कर लिया। और गुरु बोलता है कभी न चैन से सोएगा तू सता के। तुम किसी को भी सता के तुम चैन से थोड़ी सो सकते। तुम जाके खाली सर्व से प्यार करो और कुछ मत करो, और कुछ करोगे तो और फंसोगे। करना कुछ नहीं, रोज सत्संग में आके अपने अंदर की सफाई कर। भगवान भगवान तो अभी नहीं देख पाओगे, लेकिन पहले अपने अंतःकरण की सफाई तो करो। साफ थी वही दिल तुंजी जॾहिं अची ठाहींदो आसन। जब तुम्हारा दिल साफ हो गया तो उसी में ही परमात्मा अपना आसन बनाए। बी क्लीन रादर देन क्लेप्ट। क्लीन हो जाओ, साफ हो जाओ, विचारों से विचारों को धो, अज्ञान को ज्ञान से साफ करो, फिर ज्ञान अज्ञान से परे ब्रह्म हो। पहले बंधन जब तक महसूस करते किसी भी चीज का, किसी विकार का, किसी व्यक्ति का, तब तक मुक्ति की कामना है। लेकिन उसके बाद जब खत्म हो गया
अंदर से तुमको लगा हम मुक्त हैं, सब बातों से मुक्त हैं, फिर कोई साधन यत्न नहीं। मुक्ति के लिए यत्न तब तक है जब तक मैं अपने को बंधन में मानता हूं। समाधि की जरूरत तब तक है जब तक तुम्हारे अंदर में संभावना नहीं आई। जिस दिन संभावना आ गई, जिस दिन समत्व बुद्धि आ गई, जिस दिन समत्व योग आ गया, तुम अपने में परफेक्शन महसूस करोगे, अनुभव करोगे इस बात। और इसी के लिए रोज आते हैं सत्संग। रोज कोई न कोई विकार, रोज कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई राग, कोई न कोई द्वेष फिर आ जाता। फिर गुरु हमको ऐसा ज्ञान देके हमारे अंतःकरण को साफ, जन्मों के देह अध्यास की जो धुनी समाई थी, इतनी मट्टी, कोई ऐसे भी नहीं कि मैला कपड़ा, कीचड़ कपड़ा था, इतना गंदा कपड़ा लेके हम आते हैं गुरु के पास, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। कभी भी बाहर अगर निकलना हो, तुम घर में जैसे भी कपड़े पहन के बैठे हो, हम कहते हैं चलो शादी पर हमारे साथ, तुम तुरंत कहते हो कि हम कपड़े तो चेंज कर लें, ये तो घर के पहने, तो गाउन पहने, ऐसे ही थोड़ी निकल चलो। चेंज करोगे, मैले पहने होगी तो भी चेंज करो। कई लोग हैं बोलते रह जाओ, कहते कपड़े नहीं लाए, मतलब कपड़े जरूर चाहिए ना, दूसरे दिन तक ये गंदे हो जाएं, तो कपड़े चाहिए, उसको साफ चाहिए, तो अंदर की सफाई क्यों नहीं चाहिए? वस्त्र तो तुम साफ धारण करते और अंतःकरण साफ नहीं करो। मन मैला और तन को धोए। तुम्हारा मन मैला है अंदर से और तुम तन को रगड़ रगड़ के रोज साफ करते, अच्छे से अच्छा साबुन, अच्छे से अच्छा ये, अपने को सुगंधित, रात भर में खराब हो जाता है, फिर सुबह उठ के इसको साफ। रोज गंदगी आती है शरीर में ही आती है, तो मन में भी कभी ना कभी आ ही जाती है। और जब आ जाती है तो फिर ये ज्ञान के विचार, और कोई साधन, जितने भी मनुष्य साधन करता है, जप करता है, तप करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, वेद पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है, उससे सबसे अंतःकरण शुद्ध नहीं हो। वो तो कर क्या है, सब हम सब आजमा के आए हैं, जप भी किया, तप भी किया, पूजा भी, माला भी फेरी। कितनी बार मनुष्य माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। अब लोगों को ये आश्चर्य होता है कि इस सत्संग में ये सब क्यों नहीं करवाया जाता, समाधि क्यों नहीं करवाई जाती है। ये कहेगा कि कोई आया कि नहीं आया, जीते जी तो खुश होगा ना कि कोई आया मेरे पास। और कुछ करो नहीं करो, 100 काम भी नहीं, 1000 काम छोड़ के भी, क्योंकि सत्संग से ही तुमको शक्ति मिलती है, अपनी जड़ें मजबूत होती है। इसके लिए अगर तुम अधीरज भी हो जाएंगे, गुस्सा भी करके आ जाएंगे तो भी ठीक है, कुछ भी कर लो, सबको शूट करके आ जाओ तो भी ठीक है। रामतीर्थ ने बोला, सच की हत्या होने की अपेक्षा किसी की व्यक्ति की मृत्यु भी श्रेष्ठ है। अगर तुम्हारे द्वारा किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो तुमको पाप नहीं है। अगर तुम सच के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, उसके लिए तुमको कोई कठिनाई सहन करनी पड़ रही है, तो वो भी सहन करो। कोई रुकावट आती है तो उसको क्रॉस करके आ जाओ, बंधन आते हैं तो उनको ओवरकम करो, बैठ नहीं जाओ। हालत तो आती है, लेकिन हमको हालत का रूप नहीं होना है। पानी को चीर के पहुंचना है। असी चीर के नदियां आवांगे, असी अपना पीर मनावांगे, सातों जगत मनाया नहीं जाता। प्रेमी बोलता है हमसे, जगत नहीं मनाया जाता। जगत को मनाने के लिए तो सारी जिंदगी दे दी तो भी कोई खुश नहीं है। जीवन भी दे दिया, पैसा भी दे दिया,
तन मन धन से उनकी सेवा की, लेकिन आखिरी तक वो लोग कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो हम जानबूझ के भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई अचानक हो जाता है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने मतलब से, अपने स्वार्थ से बंधन डालते रहते। ये सही है कि हम अंदर से किसी से द्वेष नहीं करते हैं, न मन से, न वचन से, न कर्म से हम किसी को कष्ट देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने को निर्बंधन तो कर ही सकते। जब हम निर्बंधन हो जाते हैं तो तभी तो किसी के काम आ सकते हैं ना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते, उसे भगवान कहते। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी। आयु तो बीत रही है, देख रहे हो। अभी 4 दिन में एक चले गए, फिर दूसरा चला गया, एक जवान गया, एक वृद्ध गया। रोज कोई न कोई कहानी सत्संग में सुनने को मिलती है। सब अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, अपना प्यार छोड़ जाते हैं। बाकी शरीर तो है ही बेवफा, जाने ही वाला है। उससे क्या प्रीत करनी है? अपने ही शरीर से प्रीत नहीं है तो औरों से क्या प्रीत करनी है? और अंदर में अगर ये हम सोचते रहे कि सबको खुश करने के बाद निकलेंगे, वो बात कभी आती नहीं है। सत्संग के लिए तो हमको अंदर से सैनिक की तरह होशियार होना है। युद्ध में जाने के लिए वो कैसे भागता है देश की रक्षा के लिए। बेचारे अपना सर भी कटा देते, मर भी जाते हैं। तो ज्ञान के रास्ते पर अभी इतनी तो कोई मुश्किल नहीं आती है, पर अगर आती भी है तो अंदर में इतना भगवान का प्यार होता है कि वो लगती नहीं है, असर नहीं करती है। इसीलिए गुरु कहता है तुम अपना काम पूरा करो। रोज ये बात चलती है, मेरा भक्त चतुर है, सियाना है। वो जिस काम के लिए आया है वो उसको अवश्य ही पूरा करता है। वो अपना काम पूरा करके बैठा है, इसीलिए निश्चिंत है। तुम भी आते हैं इतनी दूर दूर से सब लोग, तो यहां आकर के ये अंदर में विचार रखो कि तुम्हारा पूरा समय कैसे ज्ञान में व्यतीत हो।